हे गाइस वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो एक्चुअली में कैंग की ये पावर्स करती क्या है, ये एनर्जी ब्लास्ट करता क्या है, जो कि हमने क्वांटमेनिया के सेकंड ट्रेलर में देखा था। और क्या इसका रिलेशन हमें मोनिका रैम्बो के स्पेक्ट्रम से देखने को मिलेगा और टोनी स्टार्क की याद कैसे हमें कैंग का कैरेक्टर दिलाता है, आज की इस वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दो। तो गाइस यहाँ पे क्वांटमेनिया में जब कैंग की मुलाकात पहली बार स्कॉट लैंग से होती है और जब वो अपने फेस से अपना यहाँ पे हेलमेट ऑफ करते हैं तो उनकी आई में एक ब्लू ग्लेयर हमें देखने को मिलता है। और ये सेम ब्लू ग्लेयर हमने और कहीं भी देखा है वांडा विजन में, जहां पे मोनिका रैम्बो को जब अपनी पहली बार अपनी पावर्स मिलती है तो उनकी भी आंखों में वैसा ही ग्लेयर होता है। अब हमें पता है कि यार मोनिका रैम्बो की पावर्स यहाँ पे स्पेक्ट्रम के कैरेक्टर से रिलेटेड होने वाली है, जो कि अपनी पावर्स का यूज है अपने आप को, अपनी बॉडी को यहाँ पे वैरायटी ऑफ एनर्जीज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करती है, चाहे फिर वो एक्सरेज हो, गेमा एनर्जी हो, कॉस्मिक रेज हो या फिर इंफ्रारेड या फिर रेडियो वेव्स हो। हर टाइप के स्पेक्ट्रम में वो यहाँ पे अपने आप को ढालने की कोशिश करती है अपनी पावर्स को यूज करने के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे हो सकता है कि कैंग की ये पावर्स भी कुछ ऐसा ही करती हो? अब इनके बीच में वियर्ड कनेक्शन इसलिए हो सकता है बिकॉज यहाँ पे मोनिका रैम्बो जो है अपनी एनर्जीज को हार्नेस करने के लिए हेक्स के बाद से जिस मेथड का यूज करती है, यानी कि वो क्वांटम लेवल पे या फिर क्वांटम रियलम के बेसिस पे या फिर उस डायमेंशन के थ्रू अपनी पावर्स को यहाँ पे चैनल कर रही है। और सेम चीज क्योंकि यहाँ पे कैंग भी जो है क्वांटम रियलम में है एंड ही हैज डिजाइंड ऑल हिज टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम रियलम, तो ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी बनती है कि अपने क्वांटम लेवल का यूज करके या फिर क्वांटम एनर्जी का यूज करके ही ये सेम टाइप के एनर्जी ब्लास्ट यानी कि ये स्पेक्ट्रम ब्लास्ट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे कैंग जो है अपने हाथों से रिलीज कर रहे हैं। ये बात सेंस भी बनाती है ना कि यहाँ पे जो मिस मार्वल की बैंगल है, शांग-ची की 10 रिंग्स है, वो भी यहाँ पे क्वांटम रियलम से उनको रिलेट किया जा रहा है। इस ट्रेलर में भी हमें यहाँ पे कई सारे ऐसे रिम्स देखने को मिले जिनके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस थे वो हमें काफी हद तक मिस मार्वल की बैंगल और 10 रिंग से मिलते जुलते हुए दिखाई दिए। टेसरैक्ट यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स जो है वो भी यहाँ पे जो है एटम्स तक या फिर जो है एक एटम्स लेवल तक यहाँ पे श्रिंक कर दिए थे थैनोस ने एवेंजर्स एंड गेम में। तो कहीं ना कहीं क्वांटम रियलम पे भी उनका एक इफेक्ट है, क्वांटम रियलम के आसपास भी उनका एक एब्स्ट्रैक्ट इफेक्ट है अभी भी इन्फिनिटी स्टोन्स का, और कहीं ना कहीं वो पावर भी जो है इंटैंगल कर रही है क्वांटम रियलम के साथ, जिसकी वजह से द मार्वल्स में जो बताया जा रहा था कि हमें इसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट एवेंजर्स दी कैंग डायनास्टी में देखने को मिलेगा। और क्यों यही नई एवेंजर्स की टीम यहाँ पे जो है टेक डाउन कर सकती है कैंग को, क्योंकि जितने भी हीरोज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ना नई एवेंजर्स की लाइनअप में, उनकी पावर्स बहुत ही हद तक यहाँ पे क्वांटम रियलम के थ्रू चैनल हो रही है। और कैंग भी उसी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसने अपनी पूरी क्रोनोपोलिस सिटी बनाई है, उसी क्वांटम एनर्जी के थ्रू यहाँ पे वो अपनी टेक्नोलॉजीज को पावर कर रहा है, जिसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए नई एवेंजर्स की टीम जो उनके पास आर्टिफैक्ट्स है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। क्वांटम एनर्जी हार्नेस करने के लिए एक बहुत ही बड़ा एक रीजन जो बन सकता है वो यहाँ पे टोनी स्टार्क की एडवांस 31st सेंचुरी टेक्नोलॉजी का यूज करना, क्योंकि पूरे ट्रेलर में हमें कैंग यहाँ पे जो है इविल टोनी स्टार्क वाली वाइब्स यहाँ पे दिलाते हुए हमें नजर आए। क्योंकि यार वो सुपर विलन तो है लेकिन उनके पास खुद की कोई सुपर पावर्स है नहीं, बल्कि वो आयरन मैन की ही तरह एक अपने एडवांस सूट को या फिर नैनोटेक सूट जो उनके पास है, क्योंकि उनका हेलमेट भी बिल्कुल हमें टोनी स्टार्क की उस नैनोटेक आर्मर की याद दिलाता है या फिर उन सारे टाइम ट्रैवलिंग सूट्स की याद दिलाता है जो कि हमने एंड गेम में देखे थे। और 31st सेंचुरी की टेक्नोलॉजी को सिंपल तरीके से उसने यहाँ पे क्वांटम रियलम में यूज किया कैंग ने। ऐसा भी नहीं है क्योंकि थैनोस ने जिस तरीके से एवेंजर्स एंड गेम में टाइम में आगे ट्रैवल करने के लिए यानी कि 2023 में ट्रैवल करने के लिए रिवर्स इंजीनियर किया था यहाँ पे पिम पार्टिकल्स को, उसी तरीके से कहीं ना कहीं कैंग को भी जो है अपनी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके उसे क्वांटम रियलम के हिसाब से ढालने के लिए जरूरत पड़ी है ताकि वो उन सारी क्वांटम एनर्जीज को हार्नेस कर पाए। प्लस यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्वांटमेनिया मूवी में भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग वाला पार्ट हमें दिखाया जाएगा कैंग की तरफ से कि किस तरीके से वो अपनी ही टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके यहाँ पे स्कॉट की हेल्प से यहाँ पे क्वांटम रियलम से बाहर निकलेंगे। इन सारी चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टेक केयर एंड बी मार्वलस।